नमस्कार दोस्तों, PNW यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समास के जो भेद हैं उसमें से एक भेद को उठा रहा हूँ। इसे बहुब्रीहि समास को पहले मैं उठा रहा हूँ। बहुब्रीहि को अगर जो हम डिवाइड करें तो हम पाते हैं बहु का अर्थ है बहुत सारे अर्थों का। और ब्रीहि का मतलब है यहाँ निषेध करना। तो बहुब्रीहि का पूर्ण अर्थ हो गया बहुत सारे अर्थों का निषेध करना, बहुत सारे अर्थों का निषेध करना। हम जानते हैं कि बहुब्रीहि अन्य पद की प्रधानता इसमें होती है। इसमें जो शब्द या जो पद आपके सामने होते हैं उसे छोड़ करके किसी अन्य पद को संकेत करता है, इसलिए इसे निषेध दिखाया गया है। बहुत सारे अर्थों का इसमें निषेध दिखाया गया है। तो आगे हम और देखते हैं ये कैसे जो है निषेध करता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैं नीलकंठ को लेता हूं। नीलकंठ तो नीलकंठ जो है ये देख रहे हैं कि ये अब का हो जाएगा विशेषण और ये हो जाएगा विशेष्य, जिसे हम संज्ञा भी बोलते हैं। तो मतलब कि इसे हम कर्मधारय कह सकते हैं। कर्मधारय कैसे कह सकते हैं? कर्मधारय देखिए उसमें होता है कि प्रथम पद अगर जो विशेषण है तो दूसरा विशेष्य होगा, प्रथम पद उपमेय है तो दूसरा उपमान होगा। तो इस आधार पे तो हम इसे कर्मधारय कह सकते हैं, लेकिन इसके रूढ़ जो अर्थ हैं उस आधार पे हम इसे कर्मधारय नहीं कह सकते, क्योंकि नीलकंठ का मतलब हो गया नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव से ले लिया गया है। तो यहाँ तीसरे अर्थ को तीसरे तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखें तो जलज जो है आप जानते हैं कि
यहाँ जल और ज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, जल का हो गया पानी, और जल का मतलब हो गया, ज का मतलब हुआ उत्पन्न होना या जन्म लेना, उत्पन्न होना या जन्म लेना। इसे ये कह सकते हैं कि जो जल में उत्पन्न हो या जन्म ले उसे जलज कहते हैं। तो जल में तो मेढक भी होता है, जल में मछली भी होती है, जल में मगरमच्छ भी होता है, तो क्या हम इसे जलज कह सकते हैं? इसमें प्रश्न बनता है कि क्या हम इसे जलज कह सकते हैं? तो ऐसा इसमें भी संभव नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही रूढ़ हो गया है, जलज शब्द रूढ़ हो गया है, और रूढ़ होने के बाद ये कमल अर्थ में रूढ़ हुआ है, और जब जलज का नाम लिया जाता है तो संकेत सीधे कमल पर होता है, और हम कमल को ही मान बैठते हैं, इसलिए कमल यहाँ होगा। और जब कमल होगा तो ये बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये अन्य के अर्थ में आ रहा है। अगर ये अन्य के अर्थ में नहीं आता तब जो है उसमें बदल सकता था। बहुव्रीहि समास का जो है एक खासियत है जिसे आप नोट कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास हर समय रूढ़ अर्थों में, बहुव्रीहि समास सदैव योग रूढ़ शब्दों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत होता है। क्या किया जाता है? तो इतना ध्यान दें कि जो भी बहुव्रीहि समास हमारे सामने आता है तो जो है रूढ़ अर्थों, जो योग रूढ़ शब्द हैं उसके द्वारा हमारे सामने आता है, हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब इसे जानने के ट्रिक भी हैं, जैसे पाणी, जैसे बीड़ा पाणी, बीड़ा पाठ के अलावा हम गदा पाठ भी कर सकते हैं, वेद पाठ भी कर सकते हैं। ऐसे जिस शब्द के अंत में ये पाठ आता है वो सदैव बहुव्रीहि में आ जाएंगे। इसी तरह
धर भी है, तो धर में जैसे गिरिधर, गंगाधर, वंशीधर, ये जितने धर वाले शब्द आएंगे, जिनके लास्ट में धर होगा, वो सदैव बहुब्रीहि है समास में आएंगे। अब पति जिसके अंत में आएंगे, जैसे लंकापति, उडपति, ये इसके अलावा जो भी पति शब्द के अंत में जो भी पति आएगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर हम आगे देखते हैं, तो जिनके अंत में नयन, नेत्र या अच आएगा, वो भी बहुब्रीहि में आएंगे। जैसे राजीव नयन, मतलब कि राम हो गया। एकाज, ये भी जो है बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। त्रियाक्ष, 3 आंखों वाला, ये भी जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र या त्रिलोचन, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। मतलब कि जिसके अंत में नयन, नेत्र, अच्छी, ये सब आए, ये बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण माने जाएंगे। आनंद, जिसके अंत में आए, जैसे दशानंद, इसी तरह का वदन भी आ जाएगा, तो वदन, गज वदन, ये ध्यान देना है आपको। वदन, आनंद, पति, ईश, नेत्र, लोचन, अच्छी, ये जितने भी आपके प्रत्यय आएंगे शब्द के अंत में, तो सारे बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। अब बाकी का क्लास ये है, आगे बढ़ाऊंगा। इतना तब तक ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।